अब हमारे पास सेकंड है नॉन कंपैरिजन सॉर्टिंग। ठीक है, नॉन कंपैरिजन सॉर्टिंग में क्या होगा कि जोन से एलिमेंट्स आपस में कंपेयर नहीं करते। ठीक है, एक अरे है, उसकी एलिमेंट्स आपस में विदाउट कंपैरिजन हम उनको सॉर्ट करते हैं, डेट इज अ नॉन कंपैरिजन सॉर्ट। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि देयर आर सम सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट परफॉर्म सॉर्टिंग विदाउट कंपैरिजन द एलिमेंट्स रेदर बाय मेकिंग सर्टेन असम्पशंस अबाउट द डाटा, दे आर कॉल्ड नॉन कंपैरिजन सॉर्टिंग। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम विदाउट, अब जैसे मैंने आपको कंपैरिजन की एग्जांपल दी थी कि आपने क्लास में, मैंने कहा था हाइट वाइज आपने सॉर्ट होना है, तो आप एक दूसरे को कंपेयर करेंगे। लेट्स सपोज इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं कि मैंने बॉल्स, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ये पहले भी शायद किसी टॉपिक में दी थी कि अगर आपके पास 100 बॉल्स हैं, ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि आपने उनको सॉर्ट करना है, वो डिफरेंट कलर्स की हैं, तो मैंने आपको कहा कि आपने उनको सॉर्ट करना है, रेड वाली इस बास्केट में डाल देनी है, ब्लू वाली इसमें या ग्रीन वाली इसमें। तो ये इसमें आपने कंपैरिजन कहीं नहीं किया, आपने सिंपल कलर्स वाली चूज की और उनको उठा दिया, आपने कंपेयर नहीं किया कि ये रेड है और ये ग्रीन है, आपस में कंपेयर करूँ अब इसमें क्या है, ये छोटा है बड़ा है, कुछ नहीं, आपने वैसे ही इनको सिलेक्ट किया और वो इनको सॉर्ट कर दिया, आपस में उनको कंपेयर नहीं किया। ठीक है, इसकी डिफरेंट और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो नॉन कंपैरिजन सॉर्टिंग में कभी भी जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम है वो आपस में क्या करते हैं, वो कंपैरिजन नहीं करते। ठीक है, कभी भी इनका कंपैरिजन नहीं होता, इनके एल्गोरिदम्स को डिज़ाइन इस तरह किया जाता है कि ये ऑटोमेटिकली सॉर्ट होते हैं, इनको हम विदाउट कंपैरिजन सॉर्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें है कौन कौन से, 3 है काउंटिंग सॉर्ट, इंडेक्सिस यूज की वैल्यू। अब काउंटिंग सॉर्ट में हमने, आपको याद है कि इंडेक्सिस यूज की वैल्यूज, कि हमने काउंटिंग एक अरे बनाई थी जिससे हम इंडेक्स को यूज करते थे, उसके इंडेक्स को कंपेयर करते थे और उन वैल्यूज को फिर हम कम्युलेटिव सम लेते थे, कम्युलेटिव सम लेके फिर हम अपनी डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू अपनी अरे को सॉर्ट करते थे। ठीक है, इसमें हमने कहीं भी किसी भी एलिमेंट को, आपको याद होगा कि कंपेयर नहीं किया था, क्लियर, क्योंकि उसमें हमने क्या किया था कि काउंटिंग सॉर्ट को ज़रा रिकॉल करें कि काउंटिंग सॉर्ट में हमने सबसे पहले एक अरे ली थी, फिर उसमें मैक्सिमम वैल्यू निकाली थी, उस मैक्सिमम वैल्यू पे हमने इंडेक्सेस लिखे थे, फिर उन इंडेक्सेस को ओरिजिनल एलिमेंट्स को इंडेक्सेस से कंपेयर किया था। ठीक है, फिर उसके बाद कम्युलेटिव सम लिया था, कम्युलेटिव के सम के बाद फिर हमने क्या किया था कि दोबारा से कंपैरिजन करके अपनी ओरिजिनल अरे पे नंबर्स प्लेस किए थे। ठीक है, कहीं पे भी हमने अरे के एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर नहीं किया। अब आप ये कह रहे होंगे कि हमने इंडेक्सेस को तो कंपेयर किया, लेकिन वो कंपैरिजन इस कंपैरिजन जैसा नहीं है जिस तरह हमने कंपैरिजन मर्ज सॉर्ट और उसमें किया था, क्विक सॉर्ट में। देयर इज अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपैरिजन। आप वो कंपैरिजन वो है जो आपके अरे के एलिमेंट्स आपस में कंपेयर करते हैं। ठीक है, वो चीज़ नहीं हो रही इसमें। सेकेंड है रेडिक्स सॉर्ट। रेडिक्स सॉर्ट में एग्जामिन इंडिविजुअली बिट्स ऑफ कीज। आपको याद होगा कि रेडिक्स सॉर्ट्स को मैंने 2 टाइप से करवाया था, एक तो मैंने इसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लेकर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ लेके जा रहे थे। ठीक है ना, ऐसे ही था, अगर आपको याद है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ से लेकर हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ लेके जाते थे उसको, और जब वो फिर उसके बाद पहले 10th प्लेस पे जो डिजिट्स होते थे उनको सॉर्ट करते थे, फिर हम 100 प्लेस वाले डिजिट्स को सॉर्ट करते थे, फिर हम आगे अगर हमारे पास बहुत सारी बड़ी वैल्यू तो उसमें हम थाउजेंड्स वालों को भी कर सकते थे। अब ये देखिए, हम मैंने तब भी आपको कंपैरिजन बताया था कि अगर हमारे पास रेडिक्स सॉर्ट के लिए जो अरे है उसमें 530 नंबर है, तो क्या इस पर हम काउंटिंग सॉर्ट लगा सकते हैं? नहीं, हम कभी भी उस पर काउंटिंग सॉर्ट नहीं लगा सकते। ठीक है, काउंटिंग सॉर्ट में अगर हम उस पर काउंटिंग सॉर्ट लगाएंगे तो वो अगर 530 एक नंबर है, तो हमें जब हमने काउंटिंग अरे बनानी है उसमें मैक्सिमम नंबर अगर निकालेंगे तो 530 की एक अरे बनानी पड़ेगी हमें। समझ आ रहा है? तो वो हमारे लिए तो एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम बन जाएगा, उसको हमारे लिए सॉर्ट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। हम किस तरह सोल्व करेंगे? तो उसको कभी भी काउंटिंग सॉर्ट जो है वो नहीं अप्लाई कर सकते। ऐसी कंडीशंस पे, ऐसी सिचुएशंस पे हम रेडिक्स सॉर्ट अप्लाई करते हैं, जहाँ पे हम बिट्स को देखते हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास अब 1000 नंबर्स भी होंगे ना, 1000 प्लेस पे इवन मिलियन, सॉरी मिलियन नंबर्स भी होंगे, तो हम उन डिजिट्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमने बिट वाइज देखे चलना है। पहले 0th बिट पे, फिर 10th बिट पे, फिर 100 बिट पे, फिर 1000 बिट की तरफ आ जाएंगे, फिर 10,000 बिट की तरफ आ जाएंगे, फिर लैक्स। इस तरह हम बिट्स को इजीली कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसमें भी कंपैरिजन कहीं नहीं है, इसमें भी हम एलिमेंट्स को बीच में कंपेयर नहीं कर रहे, ठीक है। कभी भी एलिमेंट्स के थ्रू हम कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद थर्ड है बकेट सॉर्ट। बकेट सॉर्ट जो है वो कह रहे हैं कि एग्जामिन बिट्स ऑफ कीज, ठीक है। अभी रेडिक्स सॉर्ट में इंडिविजुअल बिट्स को हम कर रहे थे, रेडिक्स सॉर्ट बकेट सॉर्ट थोड़ा सा सिमिलर है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, बिट्स कीज यूज कर रहे हैं, लेकिन रेडिक्स सॉर्ट में हम हर बिट, हर जो है इंडिविजुअल बिट को कर रहे थे कीज को, ठीक है। लेकिन बकेट सॉर्ट में हम क्या कह रहे हैं, एग्जामिन बिट्स ऑफ कीज, डिफरेंट बिट्स को उनको इंडिविजुअल नहीं करते, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने ग्रुप बनाया था अभी इसके पार्ट 1 में, डिफरेंट ग्रुप्स बनाए, उस ग्रुप के अंदर अंदर जो वैल्यूज हैं वो एंटर कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे अब कुछ रेडिक्स सॉर्ट में ये होता है कि कोई वैल्यूज बहुत बड़ी होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हमारे पास, लेट्स सपोज नंबर ऑफ अरे का साइज है 1000, तो इतने नंबर्स की हम एक 10th प्लेस को, 100 प्लेस को, 0 प्लेस को कंपेयर करेंगे, वो कितना मुश्किल हो जाएगा। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हमारे पास अरे का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा तो वहाँ पे हम बकेट सॉर्ट अप्लाई करेंगे। बकेट सॉर्ट में होगा कि हमारे पास अगर अरे का साइज 1000 है या 2000 है, जितना मर्जी है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि वो बकेट्स बनाई होंगी हमने, उसमें लिमिट्स लगाई होंगी 100, लेट्स सपोज हमारे पास 1000 नंबर ऑफ लिस्ट है, तो हम 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 इस तरह की लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें वो नंबर्स एंटर कर देंगे, तो वो क्या होगा, रेडिक्स सॉर्ट से भी ज़्यादा इजी हो जाएगा सोल्व करना। तो ये डिफरेंट कंडीशन और डिफरेंट सिचुएशन हैं जहाँ पे हम ये चीज़ें अप्लाई करते हैं। आगे वो कह रहे हैं कि दीज आर लीनियर सॉर्टिंग एल्गोरिदम। ये लीनियर सॉर्ट आर नॉट कंपैरिजन सॉर्ट। ये याद रखिएगा, कंपैरिजन, नॉन कंपैरिजन का एक और नेम है लीनियर सॉर्ट। जितनी भी लीनियर सॉर्ट्स हैं वो हमेशा नॉट कंपैरिजन नहीं होती, वो नॉन कंपैरिजन सॉर्टिंग होती हैं, ठीक है। दे मेक सर्टेन अजम्पशंस बट द डाटा, ठीक है। इनकी डिफरेंट एजम्पशंस होती हैं जिसमें हम एजम्प कर देते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि रेडिक्स सॉर्ट में आप क्यूज भी ले सकते हैं, या आप पे डिपेंड है कि आपने किस तरह करना है। दिस टाइप ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम डज नॉट नीड टू गो थ्रू द कंपैरिजन डिसीजन ट्री। इनमें डिसीजन ट्री की भी जरूरत नहीं होती, ठीक है। उसमें तो हम जब कंपेयर करते हैं, डिसीजन ट्री करते हैं कि अच्छा ये छोटा है तो इसको लेफ्ट साइड पे रखो, ये बड़ा है कैपिटल है तो इसको राइट साइड पे रखो, फिर आगे लेफ्ट साइड को मजीद लेफ्ट राइट पे चले जाएंगे, ठीक है। ये आपको याद होगा कि हमने उसमें मेथड में किया था, ठीक है, डिवाइड एंड कंकर वाले रूल में, ठीक है। तो ये नॉन कंपैरिजन है, इसमें किसी किस्म की डिसीजन ट्री की भी जरूरत नहीं होती। क्लियर। अब ये देखिए काउंटिंग सॉर्ट के बारे में थोड़े से रिव्यूज और हैं, वो मैंने ये ज़रूरी थे ये लिख दिए। वाई डोंट वी ऑलवेज यूज़ काउंटिंग सॉर्ट, जिसका मैंने आंसर अभी आपको कि हम हमेशा काउंटिंग सॉर्ट क्यों यूज़ नहीं करते। अब यहाँ पे उन्होंने एक और रीज़न दी है, डिपेंड ऑन रेंज के ऑफ एलिमेंट्स, कि आपकी एलिमेंट्स की रेंज ऑफ के क्या है। वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई कि अगर बहुत बड़ा नंबर आ जाए के, तो हम उसकी काउंटिंग अरे यानी के अरे कैसे बनाएंगे, ठीक है। कुड वी यूज काउंटिंग सॉर्ट टू सॉर्ट 32 बिट इंटीजर, वाई और वाई नॉट, ठीक है। अब इसका आंसर आपने देना है, ठीक है। ये जब भी इसकी असाइनमेंट मैं दूंगी तो उसमें ये वाला क्वेश्चन भी दूंगी, इसका आपने सर्च भी करना है। अब आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए कि वाई वी यूज काउंटिंग सॉर्ट टू सॉर्ट 32 बिट इंटीजर, सॉरी कुड, कि आप अगर काउंटिंग सॉर्ट लगा 32 बिट का इंटीजर है, 32 बिट के इंटीजर में अगर आप काउंटिंग सॉर्ट लगा हम यूज़ कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो क्यों, हम क्या रीज़न है कि हमने इस पर काउंटिंग सॉर्ट ही लगाई है, और अगर नहीं कर सकते तो उसकी क्या रीज़न है कि हमने क्यों काउंटिंग सॉर्ट नहीं लगानी, ठीक है। तो ये आपको तभी क्लियर होगा जब आपने काउंटिंग सॉर्ट की होगी, जब आपने काउंटिंग सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, ये नॉन कंपैरिजन में आता है, और बकेट सॉर्ट, तीनों को किया होगा, ठीक है। और जब तीनों को किया होगा तो आपको खुद ब खुद डिफरेंस पता चलेगा इसका, डिफरेंट एलिमेंट्स को सोल्व करके कि इसमें काउंटिंग सॉर्ट लग सकती है कि नहीं, अगर लग सकती है तो क्यों, और नहीं लग सकती क्योंकि मैंने बार बार जब से ये काउंटिंग सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट और बकेट सॉर्ट पढ़ा रही हूँ, मैं इनके कंपैरिजन बता रही हूँ आप लोगों को कि किस तरह ये सिचुएशंस के कौन कौन सिचुएशन पे कौन कौन सा अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये भी उसी सिचुएशन पे है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सिचुएशन पे कौन सा चीज़ लगेगी और किस सिचुएशन पे कौन सी सॉर्टिंग लगेगी, ठीक है। असाइनमेंट्स में भी आपको ये पूछा जा सकता है, एग्जाम में भी आपको ये पूछा जा सकता है कि कौन सी सिचुएशन पे कौन सी सॉर्ट लग सकती है, ठीक है। यही नहीं है कि आपको बस अरे दे दीजिए और आप उस अरे को सॉर्ट करें। क्लियर।
ओके जी, अल्लाह हाफिज़।